हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए हम आज क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है आपका 5 cos A इक्वल टू 3, यानी कि 5 cos A बराबर 3, तो sec A tan A cot A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया गया है सबसे पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दिया गया है? 5 cos A बराबर 3। यहां से cos A की वैल्यू निकालेंगे तो cos A बराबर हो जाएगा 3/5। देखिए एक हमारा LAL बटे KA है। ये देखिए लंब बटे कर्ण जो है, ये अनुपात याद रखने की वो है, ट्रिक कह सकते हो। लाल बटे कक्का या लल्लू आए लेके कच्चा कच्चा आम, यानी कि ये आपका साइन थीटा होता है। दूसरा वाला आपका क्या होता है? कॉस थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा कोण थीटा है। कोण क्या है? थीटा है। ए बी और सी, ठीक है। देखिए इसमें आपका दिया गया है, यहां से हम का आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका? 3, और कर्ण कितना है? 5। तो लंब बराबर हम क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहां से हमारा एक पाइथागोरस की प्रमेय है, होती है पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। देखिए कर्ण की वैल्यू कितना है? 5। 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3 का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 बराबर यल स्क्वायर प्लस का 3 का वर्ग 9। अब इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 9 का 25 ऋण में 9 बराबर यल स्क्वायर, या यहां से यल स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा? 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा। 15 में से 9 6 15 16, यानी कि लंब की वैल्यू वर्गमूल के अंदर 16, यानी कि लंब कितना आ गया आपका? 4। लंब कितना आ गया? 4, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता है, सेक ए बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए, यानी कि 1 बटे में कॉस ए की वैल्यू कितना दिया गया है? 3/5। 3/5 ये उल्टा कर दीजिए, तो यहां से 5/3। सेक ए की वैल्यू 5/3। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है? टेन ए। तो टेन ए बराबर होता है आपका, क्या होगा टेन ए बराबर? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितना है? 4, और आधार कितना है? 3। टेन ए बराबर हमारा कितना आ गया? 4/3। और कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होगा? इसी का उल्टा, इसी का भी मैंने बताया कि उल्टा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू कितना है? 3, और लंब की वैल्यू कितना है बेटा? 4, यानी कि कॉट ए बराबर आपका 3/4। ये भी आपका आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये हो गया, और तीसरा आंसर ये हो गया। देखिए यहां से दिया गया है 5 cos ए बराबर 3, तो cos ए बराबर 3/5। देखिए cos ए का जो हमारा अनुपात है वो है लंब आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कितना है? 3/5। 3 है और कर्ण कितना है? 5। यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण की कर्ण का मान दिया गया है तो लंब का मान निकालेंगे। लंब बराबर 4 आ गया, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos ए। 1/cos ए, तो 1/cos ए की वैल्यू 3/5 रखा गया। यहाँ से सेक की वैल्यू 5/3 आ गया। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन ए बराबर लंब आपका कितना है? 4, और आधार कितना है? 3। तो इसका अनुपात हो गया 4/3। और कॉट थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे लंब, यानी कि टेन का उल्टा होता है, तो कॉट ए बराबर 3/4।
धन्यवाद।